खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान एक दिन बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ के दौरान आपकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। नौजवान बड़ा खूबसूरत था, पुरवकार चेहरा था, पुरनूर चेहरा था, तरोताज़ा चेहरा था, चेहरे पर नूर बरस रहा था। लेकिन वो जो नौजवान था वो लिबास से कुछ मस्कीन लग रहा था। लिबास उसका पैबंद लगे थे, फटा हुआ लिबास था। तो हज़रत अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा थे, वक़्त के अमीरुल मोमिनीन थे। आपने किसी से पूछा कि ये कौन है, तो बताने वाले ने बताया कि ये हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, यानी अब्दुल्ला बिन उमर के ये बेटे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर के ये बेटे हैं, उमर बिन ख़त्ताब के ये पोते हैं। तो बड़े खुश हुए और आपने उनको बुलाया। जब अपने पास बुलाकर अपने पास बिठाया और कहा कि मैं आपके वालिद उमर का बड़ा मदाह हूँ और मैंने आपको देखा है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। आप मुझे बताएं आपकी क्या हाजत है, कोई ज़रूरत है, कुछ भी ऐसी चीज़ है तो मुझे बताएं, मैं आपके काम आना चाहता हूँ। वो हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त अल्लाह के घर में बैठकर मैं किसी और से मांगूं, मुझे शर्म आती है। अब वो जो खलीफा साहब थे उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा, जब ये उम्रा करके फ़्री हो जाएं, इबादत से फ़्री हो जाएं, तो इनको मेरे पास ले आना। अब वो जब अपनी इबादत से फ़्री हुए ना, तो वो जाने लगे कि ग़ुलाम उनको लेकर खलीफा साहब के पास, अमीरुल मोमिनीन के पास आया। अब अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आप अब मुझे बताएं, अब आप अल्लाह के घर में नहीं हैं, अब आप मुझे बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपके दुख में शामिल होना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं आपकी कोई हाजत है मैं पूरी कर दूँ, कोई ज़रूरत है मैं पूरी कर दूँ। हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं। बताया क्या मतलब आपका, तो कहा क्या आप मेरी दुनियावी कोई ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं या आप मेरी कोई आखिरत की ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा कि ऑब्वियसली मेरे जो दस्तरस में है, मेरे बस में तो दुनिया की हाजत है, दुनिया की ज़रूरत है, मुझे बताएं आपकी क्या ज़रूरत है। तो हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। कहा हज़रत बात ये है कि जिसने कुल कायनात को बनाया है, कुल दुनिया को बनाया है, कभी उससे मैंने दुनिया नहीं मांगी, तो मैं आपसे दुनिया की हाजत कैसे मांग सकता हूँ, आपसे कैसे मैं दुनिया मांग सकता हूँ। लेकिन अगर आप, मेरा ये जो मसला है आखिरत में जो मामलात हैं उसके लिए मैं परेशान हूँ, अगर आप उसमें कोई मेरी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं तो वो बताएं। जब इतने जुमले खलीफा अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने सुने तो आप हैरान हो गए और कहने लगे कि ये तू नहीं, तेरे बाप का खून, तुम्हारे बड़ों का खून बोल रहा है। ये बातें जब उन्होंने की और हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से चल पड़े। जैसे ही वो निकले एक मदीना शरीफ की गली में ऐसे एंटर हुए और देखते ही देखते आंखों से वो ओझल हो गए। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की आल औलाद, आपका तकवा था, आपका परहेजगारी का ये मकाम था। सोचें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या मकाम होगा। ये नौजवान ने वक़्त के हाकिम को आखिरत के बारे में जो सबक था वो पढ़ा दिया। हमें भी चाहिए कि हम अपनी आक़िबत को भी देखें, हम अपनी आखिरत को भी देखें, दुनिया को भी देखें। ये मकाफ़ात अमल है। आज हम हयात हैं, कल हमने चले जाना है। आज जैसे कि 2022 चल रहा है ना, अभी एक साल बाद 2000 नहीं बल्कि 2122 होगा, तब हम नहीं होंगे, नई नस्ल होगी। आज हम यहाँ पर हैं, 100 साल बाद यहाँ पर नई नस्ल होगी, नए लोग होंगे। जैसे हमारे बड़े दादा, हमारे वो बड़ी फैमिलियाँ होती थी, दादा होता था, चचा होता था, ताया होता था, बड़ी फैमिलियाँ होती थी। आज वो एक एक करके चले गए हैं, कल को हमने भी ऐसे ही है, कोई एक एक करके चला जाएगा। 100 साल बाद यहाँ पर नए लोग आ जाएंगे, फिर हम अजनबी लोग होंगे। फिर हम जब कब्रों में चले जाएंगे फिर हम ख्वाहिश करेंगे काश थोड़ी सी ज़िंदगी मिल जाती, हम उस ज़िंदगी में जाकर अपनी दुनिया भी संवारते, अपनी आखिरत भी संवारते। यहाँ पर तो रह के सिर्फ हम अपनी दुनिया ही बना रहे हैं। ज़िंदगी मिली थी आखिरत को संवारने के लिए, लेकिन हम दुनिया के इन चक्रों में पड़ गए हैं और दुनिया एक ऐसे डगर पर चल पड़ी है कि एक अंधी सी खुई टाइप समझ लें या अंधा गड़ा समझ लें। एक गड़ा है जो अंधा है, उसके चारों ओर
پیسے ہیں. اب ہر بندہ اس گڑھے میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ان پیسوں کے پیچھے بھاگوں گا تو پتہ نہیں میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. بس وہ پیسوں کی تک و دو میں لگا ہوا ہے اور پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ مقافات عمل ہے. پھر ہم نے کہنا ہے کہ ہمیں چند لمحے مل جائیں, ہم واپس آ جائیں. آج اگر کسی کے ساتھ ہم برا کریں گے تو یقین رکھیں, آپ اس یقین کو برقرار رکھیں کہ آج آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں, مقافات یہی ہے, کل آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا. آج آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کل آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے گی. آج آپ یتیموں کا مال کھا رہے ہو یا یتیموں کے اوپر یا کسی کے اوپر ناحق آپ ظلم کر رہے ہو تو یقیناً آنے والے وقت میں آپ کے اوپر ظلم کیا جائے گا. اگر ہم آج کسی کی بیٹی کی, کسی کی بہن کو بری نگاہ سے دیکھیں گے, کل ہماری بیٹی کو, ہماری بہن کو بری نگاہ سے دیکھا جائے گا. کچھ ایسے قرض ہیں جو ہم نے خود مرنے سے پہلے تب تک ہمیں موت نہیں آنی جب تک ہم وہ قرض اتار نہیں لیں گے. تو ناظرین, اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت کے اوپر غور کریں.